न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर अहमदाबाद से आ रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को गजा पीड़ित बताकर मस्जिदों से मदद के रूप में पैसे वसूलने के काम में जुटा हुआ था। अब इस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है, भांडाफोड़ हो चुका है। ये गिरोह ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। अब इस गिरोह के 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस मामले की जांच राज्य और केंद्र एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। सीरियाई नागरिक को देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया भी अब शुरू की जा चुकी है। तो सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश यहां हो चुका है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान करके इस सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस एक्शन मोड के जरिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इसको सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, सीरियाई नागरिक अली मेगत अल जहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके निर्वासन की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। बाकी जो 3 आरोपी इस गिरोह से बताए जा रहे हैं वो अभी फरार है, उनकी तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही कि इन आरोपियों को किस तरीके से पकड़ा जाए। इस गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ के तार से तार मिलाने की कोशिश की जाएगी कि ये भारत आखिरकार आए कैसे, पासपोर्ट या वीजा उनका बना कैसे, गाजा पीड़ित बनकर मस्जिदों से वसूलते थे ये पैसे, ये बताते थे कि हम गाजा के पीड़ित हैं और आप हमें चंदा दे दीजिए। ऐसे पीड़ित बनकर ये वहां जाते थे और चंदा इकट्ठा करते थे। अब राज्य और केंद्र एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इसके एक एक तार को पकड़ने की कोशिश कर रही है, एक एक लिंक को जोड़ा जा रहा है, एक एक डॉट को मिलाया जा रहा है। वीजा नियमों का किया गया है उल्लंघन साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरीके से ये सीरियाई गिरोह पकड़ा गया है, इसका एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 आरोपी फरार हैं। और आपको बता दें कि देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया इस आरोपी की शुरू हो चुकी है। क्राइम ब्रांच क्या कह रही? क्राइम ब्रांच कह रही कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बेहद ही खतरनाक है। जो सीरियाई गिरोह था जो पीड़ित बनकर चंदा इकट्ठा कर रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये गिरोह काम करता था, कैसे करता था ये ठगी आखिरकार। तो आपको बता दें कि बिल्कुल सुनियोजित रणनीति अपनाई गई थी इस गिरोह के द्वारा। खुद को ये बताते थे गाजा युद्ध के पीड़ित, कहते थे कि हम गाजा से आए हैं, पीड़ित हैं, हमें चंदा दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। अरबी भाषा बोलकर बनाई थी ये विश्वसनीय पहचान, लोगों का विश्वास जीते थे। अरबी भाषा बोलते थे, वहाँ की लोकल भाषा बोल के बताते थे कि हम गाजा के हैं। मस्जिदों में भावनात्मक अपील के जरिए मांगते थे ये चंदा। मस्जिद जाते थे, वहाँ अपनी पीड़ा बताते थे और कहीं ना कहीं वहां से चंदा वसूलते थे। चंदे की रकम से करते थे ये ऐशो आराम। तो ऐशो आराम की जिंदगी एक तरफ जी रहे थे, गाजा के पीड़ित बता रहे थे। सीरियाई गिरोह है, अब इसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी एक साजिशकर्ता अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की धरपकड़ में आ चुका है, उनके शिकंजे में आ चुका है। अब उससे पूछताछ जारी है कि बाकी आखिरकार जो 3 आरोपी फरार है वो है कहां और इनके तार क्या सिर्फ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में भी जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ क्या चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी जिसका ये उपयोग करना चाह रहे थे। ये तमाम सवाल इस समय हैं। आइए सीधा रुख करते हैं शरद सिंघल जो है संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच के, आखिर वो क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि 4 शंकास्पद लोग जो पैलेस्तीन के रहवासी बता रहे हैं वो अरेबिक भाषा में बात कर रहे हैं, अलग अलग मस्जिदों में जा रहे हैं और वहाँ पे पैलेस्तीन का ग्राउंड लेवल का वीडियो दिखा रहे हैं और सिंपैथी गेन करके अलग अलग मस्जिदों में मौलाना और मुस्लिम समाज के पास जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और फाइनली कल हमें एक जो शंकास्पद आदमी था जिसका नाम था अली मेगात अल जहर, जो सीरिया का रहने वाला है, वो यहाँ के एलिस ब्रिज का एक होटल है रीगल रेजिडेंसी, उसके होटल रूम नंबर 201 में से उसको डिटेन किया है। तो अहमदाबाद से ये बड़ी खबर है जहां अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। सीरियाई गिरोह को धर पकड़ लिया गया है। सुमन बरूना अहमदाबाद से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे। सुमन, एक एक तार यहां जोड़ने की कोशिश कर रही है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, बड़ी सफलता यहां हासिल मिली है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 3 आरोपी को गिरफ्तार करने की सर्च ऑपरेशन की कोशिश पूरी जारी है। लेकिन ये मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी
क्या ये लग रहा है प्राइमरी जांच में कि सिर्फ चंदा इकट्ठा करना ही उनका मकसद था या देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाना भी उनका मकसद था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग पूरे इस केस स्टडी को देख रहे हैं तो सबसे पहला शक तो यहाँ जाता है कि अगर वो सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आए थे, और जिस तरीके से जानकारी है कि अहमदाबाद की अलग अलग मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों से मिल रहे थे, साथ ही मौलानाओं से मिल रहे थे, और इस तरीके से गाजा की परिस्थिति को बताते हुए वहां के लिए डोनेशन मांग रहे थे। लेकिन जो सबसे पहली स्थिति सामने आ रही है कि जिस होटल में वो रुके हैं और जिस कहा जा रहा है कि जो लग्जरी है, जो ऐशो आराम की जो जिंदगी है, वो उसका भी एक पॉइंट इसमें हो सकता है कि जिस तरीके से अगर वो जिस मिशन के साथ यहाँ आए हैं तो जो उनकी शंकाएं बता रही है वो उससे मैच नहीं करती है। साथ ही में जब उनके पास आप समझिए कि आबू धाबी से सीधा अहमदाबाद की जब फ्लाइट है तो वो क्यों सीरिया से पहले आबू धाबी आए, फिर आबू धाबी से कोलकाता आए, 22 जुलाई को कोलकाता आए, उसके बाद कोलकाता में कुछ समय रहने के बाद 1 अगस्त को जो है वो अहमदाबाद आए हैं। लगभग 2 महीने के टूरिस्ट वीजा पर वो यहाँ आए हैं। और ऐसी भी जानकारी है कि अहमदाबाद के अलावा अन्य कई शहरों में भी उन्होंने यही परिस्थिति को बताते हुए डोनेशन जो है वो मांगा है। तो फिलहाल जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच है उन्होंने जो एक आरोपी है अली मेगात उससे पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है, और अन्य जो 3 लोग फरार है उनकी भी जानकारी ली जा रही है, उनके लिए लुकआउट भी जारी किया गया है। जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि अभी अली मेगात के पास लगभग $3600 $25,000 रुपए इंडियन करेंसी और एक मोबाइल और सिम बरामद हुए हैं। तो जैसे भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि जब अगर एक आरोपी के पास से इतना बड़ी संख्या में जो पैसे हैं वो बरामद हुए हैं तो 3 लोगों के पास भी ज्यादा जो अमाउंट है वो होने की आशंका है। तो उनके लिए एक लुकआउट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही एक आशंका ये भी लगाई जा रही है कि क्या वो सिर्फ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आए थे या फिर क्या वो किसी स्लीपर सेल के कांटेक्ट में तो नहीं थे, या फिर कोई और अन्य कोई नेटवर्क की प्लानिंग तो वो नहीं कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जब ये पड़ताल शुरू की तो आशंका में ये बताया जा रहा है कि वो सबसे पहले अहमदाबाद एक रैकी करने के लिए आए थे। तो किस तरीके से उनका क्या प्लान रहा था उस सभी को लेकर पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ अब जब 3 आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को क्या कोई लीड यहां मिलती हुई नजर आ रही है सुमन? बिल्कुल, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लुकआउट जो है वो सभी जगह जारी कर दिया गया है। जो दूसरी एजेंसीज है जिसमें एनआईए भी शामिल है उनके साथ भी वो संपर्क में है। इन 3 जो अन्य फरार लोग हैं उनके फोटोज और उनकी जानकारी जो है वो सभी एजेंसीज के साथ शेयर की जा रही है। तो कुछ ही समय में उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस गति से सबसे पहले इस आरोपी को पकड़ा गया है तो उम्मीद है कि जल्दी कुछ समय में जो अन्य 3 लोग हैं उनकी भी जानकारी जो है वो ली जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो अली मेगात है वो कॉपरेट भी नहीं कर रहे थे पुलिस के साथ ही भाषा में भी कोई एक दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से भी वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर वो जानबूझकर ये परिस्थिति कर रहे हैं। लेकिन लगातार जांच जारी है और उम्मीद है कि कुछ ही समय में अन्य 3 लोग जो है वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। बहुत बड़ी स्टोरी है ये सुमन। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को यहाँ बड़ी सफलता हासिल होते हुए जहाँ सीरियाई गिरोह का भांडा फोड़ कर दिया है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने, साथ ही जो 3 आरोपी फरार है उनको भी ढूंढने का सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। तमाम जानकारियों के साथ सुमन आपका धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है।